साथियों नमस्कार। और 2025 में सिलेक्टेड बंदा हमारे साथ हैं जो आपको काफ़ी सारे आपके कमेंट हैं सैलरी से संबंधित। अंकित, जी, लोग नौकरी करते हैं, सैलरी के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। बिल्कुल सर। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है, आप अपने शब्दों में बताना है कि आपको पहली सैलरी कितने महीने बाद मिली, और जब पहली सैलरी आई वो कितने महीने बाद और कितनी आई थी, और फर्स्ट सैलरी आपकी कितनी आई, इसके बारे में मतलब, और एक साल बाद कैसा 70-80 वाला जो है उसको बताइए। जी, पहली मेरी सैलरी आई थी यहाँ पर जो बालाघाट में मेरी पोस्टिंग हुई थी 21 जून को हो गई थी, हाँ। जिसमें मुझे 28 जून को ट्रेनिंग में भेज दिया गया था और जैसे ही मैं ट्रेनिंग के बाद गया था उसके 1 महीने बाद मेरी सैलरी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें से सबसे पहली सैलरी मेरी आई थी 20,388 रुपये, जो कट अपना एनपीएस कटता है उसको कट पिट के मिला के ये आई थी 20,388 रुपये। टोटल आती है अपनी 22,388 रुपये आती है टोटल, जिसमें से 2300 अपना कटता है, 2300 के आसपास कटता है। उसके बाद में 20,388 और ये था अपना 70%। उसके बाद 3% अलाउंस जो किया था अपने सीएम ने, मोहन यादव जी ने, उस 3% को मिला के जो अभी पिछले महीने में हमारी सैलरी आई थी 20,748 रुपये नेट के आसपास में, और एनपीएस में 21 मतलब लगभग 200 रुपये के आसपास कटा था उसका। तो जैसे ये तो ठीक है। अब जब मैं भर्ती हुआ था मुझे 3 महीने बाद सैलरी मिली थी, जी, तो तुम्हें 1 महीने बाद हाँ जी, सैलरी। 1 महीने बाद ही सैलरी स्टार्ट हो गई थी हमारी। तो जितने भी लोग ये ट्रेनिंग सेंटर पर गए उन्हें बता दूं कि 1 महीने बाद भी सैलरी मिल सकती जी, है। बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? सैलरी यहाँ से अपना पूरा काम प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना, तो अपना बैंक अकाउंट है, अपना एटीएम साथ में जो लेके गए हैं लड़के लोग, और जो कर दे वो तुरंत इसकी प्रोसेस करते हैं, क्योंकि पीएचक्यू से तुरंत आदेश है कि इनकी सैलरी हर महीने दी जाए। तो जैसे कुछ बच्चे रहते हैं जिनके, जैसे तुम्हारे साथ भी जी, होंगे, बिल्कुल। जैसे किसी का बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ पंजाब, जितनी भी बैंकें जी, हैं, जी, हाँ। अन्य प्रकार की शाखाएं होती हैं, लोग अदर स्टेट से भी आते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो उनके अकाउंट में यहाँ पे चेंज कराया गया था या कैसा क्या कराया गया? नहीं, पीएचक्यू से आदेश है हम्म। कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 जो बैंक हैं इनका ही अकाउंट लिया जाए, अदर बैंकों के अकाउंट ना लिए जाए, क्योंकि इनमें जो अपनी क्लेम होता है, जो अपन को जो पैसा एक्सपायर या किसी प्रकार का एक्सीडेंटल होता है, तो बैंक अपन को, अदर जो बैंक होती है अपन को पूरा पैसा नहीं देती है। और जो बैंक अभी पंजाब नेशनल बैंक हुए हैं, एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ है, इनमें सरकार ने इनको माना है कि ये क्लेम दिया जाएगा इन लोगों को। जैसे कि एसबीआई है, एक्सीडेंटल में अगर किसी की डेथ होती है उसे 1 करोड़ के आसपास इसका दिया जाएगा, और हवाई प्लेन से जो डेथ होती है प्लेन से, उसमें 1.5 करोड़ के आसपास का इस व्यक्ति को दिया जाएगा। और अदर बैंकों में कम है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में 80 लाख के आसपास है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 80 लाख के आसपास का दिया जाएगा उसमें। मतलब ये है कि जैसे एसबीआई हुआ, मतलब जी, हर बैंक की अपनी पॉलिसी है। पॉलिसी है। तो भैया को तो हमसे भी ज़्यादा है, वीडियो तो हम काफ़ी दिन से बना रहे, किस व्यक्ति में कितनी योग्यता है जब व्यक्ति से बातचीत होती है तब पता चलता है। बाकी जो आगामी बच्चे हैं जो 2026 में सेलेक्ट हुए, जी, उनका पहला सवाल यही रहता है कि सर एक ऐसे बंदे के साथ वीडियो बनाओ कि वो मुझे खुले शब्दों में बता सके कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग पे गए हैं तो उनको सैलरी नहीं आई है किसी कारणवश, या हाँ। कुछ बच्चों की आ गई होगी। तो उनको पहली सैलरी कितनी मिलेगी? आपको पहली सैलरी मिलेगी 20,388 या 80 रुपये के आसपास, आपका बेसिक पे मिला के में है सैलरी, जिसमें से आपको 3% एग्रीम जो दिया गया है उसको मिला के आपके आ जाएगा 20,748 रुपये के आसपास। तो पहली सैलरी आप लोगों की आएगी 2026 की जो भर्ती हुए हैं। मतलब 20 और 21 हज़ार के बीच हाँ, में आएगी। 20 से 21 हज़ार के बीच में आएगी। अगर जैसे ये 70% ना करता तो मुझे लगता है 29,000 के आसपास अपनी सैलरी पर आती है। 29। 70, 80, 90% अगर अपना नहीं कटता तो 29,000 रुपये कुछ लेस करके अपनी सैलरी आती, कट पिट के जो अपना एनपीएस कटता है उसको कट तो मिला के, हाई कोर्ट काट का के। अभी एक आदेश आया था जिसमें मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, तो अभी उसको चालू नहीं किया नहीं है। किया है अभी, वो हाई कोर्ट का ने जो सुप्रीम कोर्ट में लगा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का मोहलत मांगी है हाई उनसे, सीएम सरकार से, कि इनको जब आप पूरा काम करा रहे हैं तो उनको पूरा परसेंट की सैलरी होना चाहिए। जो हाई कोर्ट का है वही सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, उसको सिर्फ 15 दिन के लिए इसीलिए दिया गया कि आप हमको बताइए किस कारणवश से आप इनको इतनी सैलरी कम दे रहे हैं, 70%, 80% किस हिसाब से किया है इनका।
तो ये तो बात मैं भी सहमत हूँ और पूरी दुनिया भी इसी बात पे सहमत होनी चाहिए कि जब जितना काम वर्क पूरा कर जी, रहे हो तो कदम से कदम मिला के चल रहे तो कदम से कदम कदम मिला के बिल्कुल सैलरी देना मिलनी पड़े, चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसका एरियस मिलेगा। जी सर, एरियस मिलेगा, इसका एरियस मिलेगा अपने को, तो बिल्कुल मिलेगा सर। आ, जैसे कि अपना जिस समय से अपन भर्ती हुए हैं, अपनी हुई आमद हुई है यहाँ पर, उस दिन से मिला के लास्ट तक, जब तक आपको पूरा परसेंट 100% पैसा नहीं मिल जाता, उसका पूरा लेस करके आपको एरियस दिया जाएगा। तो मैं सरकारी नौकरी की एक खासियत बता दूँ। सरकार सरकारी नौकरी में अगर आपका 10 रुपये देर में मिलेगा लेकिन मिलेगा पूरा। अगर सरकार ने तुम्हें 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो काटेगी ज़रूर, जब भी काटे। तो सरकारी नौकरी में एक यही है। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी। बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं और जो 2027 में ये भर्ती कंप्लीट होगी, 2026 में कंप्लीट, मतलब 2026 में नोटिफिकेशन लगभग 15 अगस्त के बाद ही आएगा। तो इनकी भी सैलरी लगभग 21,000 तक पहुंच पाएगी। 21,000 से ऊपर ही रहेगी इनकी सैलरी, क्योंकि 3% जो मिला के किया है, जैसे हम लोग को 3% तो नहीं था हमारा लगातार था, उसमें 20,388 आ रही थी। अब 3% मिला के अपने को लगभग 20,748 रुपये आ रही है। हो सकता है कि इनकी 21,000 के ऊपर हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में 3% और बढ़ाने की चल रही प्रोसेस जो है उसके अनुसार। और हो सकता है कि अगर हाँ 100% आया तो 30,000 के समथिंग हाँ, इंक्रीज। 30,000 के आसपास का मिनिमम मिनिमम मिलेगी भाई आने वाली भर्ती वाले को। तो ऐसा मान लो कि एक दिन का 1,000 एक रुपये। हजार रुपये के आसपास का पूरा। और जिस हिसाब से कोर्ट की ये बातें हैं तो 100% बिल्कुल कभी न कभी मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी बच्चों को। तो बच्चों को एक बार सर के लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है आप। सर, आपने वीडियो बनाया उसके लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई सटीक और सही जानकारी दे देता जी है। जी सर, अब जो जानकारी है सरकार से, जो जानकारी हमें मिलती है, पीएचक्यू से जो हमें जानकारी देते हैं, हम आपको वो चीज़ का बता देते हैं। और इसमें झूठ बोलने से क्या मिलेगा अपन को कोई भी चीज़ के लिए। और क्या है कि आपके अंदर ये चीज़ों की जिज्ञासा इसलिए होगी क्योंकि आप 70% वाले कैटेगरी में आ रहे हाँ हैं। जी, हम तो 70% की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन हमारे 10 दिन हो चुके हैं, हम 80% से लागू हो गया, तो अगले महीने से हमें 80% मिलेगा। मतलब 10% अगर आपका बढ़ जाएगा तो कितने तो में लगभग हमारी 2200 या 2300 रुपये के आसपास बढ़ जाएगी तनख्वाह, मतलब सैलरी हमारी 23,000 के आसपास आएगी, हाँ। 23 से ऊपर। तो अच्छा लगा यार बात करके। जी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द सरकार अपना आदेश आदेश जारी करे, 100% पूरा कर दे। 100% करे और जो ये चेहरे पे अभी थोड़ी नाखुशी है ये हंसी में बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि अपने को भी लगता है कि मैं 100% सैलरी लेता हूँ कि जी बिल्कुल। जिस हिसाब से अदर स्टेट में हम कभी बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारी 31,000 बन रही, कोई 35,000 कह रहे। हाँ, तो तो वहाँ हम लोग का भी दिल दुखता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि नर्वस हो जाते हैं। नर्वस ये होते हैं, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, तो बराबर सैलरी होना चाहिए ना उस चीज़ के लिए भी तो तो। हम कहीं अगर जाते हैं अदर स्टेट में किसी शासकीय काम से तो छाती ठोक के कह सकें कि हमारी भी सैलरी अच्छी खासी है। बताने में थोड़ा प्राउड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। तो उम्मीद करते हैं कि शासन से कि अपनी ये जो कोर्ट का आदेश है उसको जल्द जारी किया जारी किया जाए। जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी और अपडेट के लिए सर को मैं फिर कभी बुलाऊंगा, कोई ऐसी जानकारी होगी। सर से आज ऐसी मुलाकात हो गई और सर से मैंने पहले इजाज़त ली कि बना सकते हैं तो इन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।